छोटे कदमों की कहानी, रिया का सफर। रिया एक महत्वाकांक्षी युवती थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहती थी, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। लेकिन जब वह अपने लक्ष्य की ओर देखती थी तो उसे वह इतना विशाल और असंभव लगता था कि वह अक्सर निराश हो जाती थी। उसके दोस्त उसे सीधे बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रेरित करते थे। बस शुरू करो, वे कहते थे। लेकिन रिया जानती थी कि उसे कुछ और चाहिए। रिया ने एक शाम अपनी दादी से बात की। दादी एक बुद्धिमान और अनुभवी महिला थी जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। रिया ने अपनी चिंताओं को दादी के सामने रखा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक बड़ा पहाड़ एक ही बार में नहीं चढ़ा जाता, उसे कदम दर कदम चढ़ना पड़ता है। हर छोटा कदम तुम्हें चोटी के करीब लाता है। दादी ने रिया को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवा किसान था जिसका सपना था कि वह अपने छोटे से खेत को सबसे उपजाऊ और सुंदर खेत में बदल दे। खेत बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारी सूखी मिट्टी और खरपतवार थे। किसान ने शुरू में एक साथ सब कुछ करने की कोशिश की। उसने पूरे खेत की एक साथ जुताई करने की सोची, लेकिन कुछ ही दिनों में वह थक गया और हिम्मत हार गया। फिर एक दिन उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने उसे बताया, बेटा, अपने खेत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर दिन बस एक छोटे से हिस्से पर ध्यान दो। उसकी जुताई करो, उसमें बीज बो और उसकी देखभाल करो। किसान ने गुरु की सलाह मानी। उसने अपने खेत को 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। पहले दिन उसने सिर्फ एक टुकड़े पर काम किया। उसने ध्यान से खरपतवार हटाए, मिट्टी को तैयार किया और उसमें बीज बोए। उसे बहुत संतुष्टि मिली। अगले दिन उसने दूसरे टुकड़े पर काम किया। धीरे धीरे उसने हर दिन एक छोटा टुकड़ा पूरा किया। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसने आधे से ज्यादा खेत को उपजाऊ बना दिया है और कुछ ही महीनों में उसका पूरा खेत फूलों और फसलों से लहलहा रहा था। वह केवल छोटे कदमों से ही अपने बड़े सपने को पूरा कर पाया था। दादी ने रिया की ओर देखा और कहा, ठीक वैसे ही रिया, तुम्हारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, उन्हें छोटे छोटे प्रबंधनीय कदमों में बांट लो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह तुम्हारे व्यवसाय के लिए एक नया विचार लिखना हो, एक संभावित ग्राहक से संपर्क करना हो या सिर्फ अपनी योजना के अगले हिस्से पर शोध करना हो। हर छोटा कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाएगा। रिया ने दादी की बात को समझा। उसने अपने उद्यमिता के सपने को छोटे छोटे कार्यों में बांटना शुरू किया। उसने पहला कदम उठाया। एक बिजनेस प्लान बनाने के बजाय उसने बस अपने व्यवसाय के मुख्य विचार को एक पैराग्राफ में लिखना शुरू किया। दूसरा कदम, उसने अपने लक्षित ग्राहकों के बारे में कुछ बुनियादी शोध किया। तीसरा कदम, उसने अपने प्रतिस्पर्धियों पर थोड़ा ध्यान दिया। चौथा कदम, उसने एक छोटे से ऑनलाइन कोर्स के लिए साइन अप किया जो उसे व्यवसाय की बुनियादी बातों को समझने में मदद करेगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह बहुत धीमा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे आश्चर्य हुआ कि वह कितनी प्रगति कर रही थी। हर छोटा कार्य पूरा करने पर उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती थी। जब उसे कोई बाधा आती थी तो वह उससे परेशान नहीं होती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे बस अगला छोटा कदम उठाना है। कुछ महीनों के भीतर रिया ने अपना बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था। उसने कुछ संभावित निवेशकों से बात की थी और उसने अपने पहले उत्पाद का प्रोटोटाइप भी बना लिया था। यह सब उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम था जो उसने हर दिन उठाए थे। अंततः रिया ने अपना व्यवसाय शुरू किया। यह एक बड़ी सफलता थी।
और उसने समाज में वास्तव में सकारात्मक बदलाव लाया। उसने सीखा था कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए सीधे छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी बजाय यह छोटे छोटे लगातार कदमों का संचय होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। हर छोटा कदम मायने रखता है और हर छोटा कदम हमें अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट्स में बताएं।